हाय एवरीवन, दिस इज मुस्कान इमेटोर ऑफ फिजिकल साइंस। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, गेट 2027 का हमारे एग्जाम शेड्यूल आ चुका है। और इस बार जो है सबसे जो बड़ा चेंज है वो ये है कि इस बार आपका सिलेबस जो है थोड़ा सा अपडेट किया गया है। कुछ टॉपिक्स ऐड भी हुए हैं, तो साइमल्टेनियसली कुछ कुछ टॉपिक्स रिमूव भी किए गए हैं। और थोड़ी बहुत रीशफलिंग भी हुई है कि जो पहले टॉपिक मान लो किसी एक्स यूनिट में था तो उसको अब वाई यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया है। राइट। तो अब एक बार हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलरली फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं या कौन सा टॉपिक रिमूव किया गया है उसके बारे में। और अगर आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं, आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है गेट 2027 की। तो अगर आप गूगल पर जाकर सर्च भी करोगे गेट 2027, तो आपको ये दिखाई देगा भाई, है ना, गेट 2027 की। लेट्स से मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, है ना। जैसे आप गेट 2027 सिलेबस सर्च करोगे तो इसमें जो आईआईटी मद्रास वाली जो है उस पर आपको जाना है, राइट। और जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है, थोड़ा सा लोड हो रहा है, राइट। वहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स भी मेंशन होंगे, जैसा कि ये देखिए लोड हो गई है, राइट। तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है। आप जिस भी सब्जेक्ट के हो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर क्लिक करिए। लेट्स से अगर आप फिजिक्स के हो तो यहाँ फिजिक्स पर क्लिक करना है। अगर आप केमिस्ट्री के हो तो यहाँ केमिस्ट्री पर क्लिक करोगे और आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, सिमिलरली जिस भी सब्जेक्ट में आप अपियर हो रहे हैं उसका सिलेबस डाउनलोड कर पाएंगे। सो अब थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, ये हमारा फिजिक्स का सिलेबस है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक ऐड हुआ है वो एक तो ऐड हुआ है आपका मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस, राइट। मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। अब इसमें कौन ये क्या क्या टॉपिक है अगर हम वो बात करें तो इसमें एक तो आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस ये ऐड हुआ है। लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर, ये वाले टॉपिक लास्ट ईयर जैम 2026 में भी ऐड हुए थे, वही एज इट इज टॉपिक यहाँ भी ऐड कर दिए गए। वैसे ये कहीं ना कहीं ऐड करने का एक प्लस बेनिफिट आपको ये रहेगा, क्योंकि हमारे पेपर में एनईटी टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत कंफ्यूजन रहती है राउंडिंग ऑफ को लेकर, सिग्निफिकेंट फिगर को लेकर। तो एक बार आपके सिलेबस में ऐड करने से कुछ ना कुछ आप थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, राइट। तो इसलिए ये चीजें ऐड की गई, बट इसके अलावा भी कुछ चीजें यहाँ पर ऐड की गई है। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस फॉर फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद वेरियस मेजरमेंट्स, जिसमें क्या क्या है, 2 probe and 4 probe method for resistance measurement, right. Grounding of electrical circuits, ground loops, design of DC power supply, signal processing through lock-in amplifier। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर ऐड हुए, कहीं ना कहीं ये somehow related with your electronics part, right। इसके बाद अगर हम मैथमेटिकल की बात करें तो मैथमेटिकल में मोर और लेस सेम सिलेबस है, बस एक टॉपिक है जो यहाँ से हटाया गया है एंड दैट इज द लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एक टॉपिक है जो यहाँ पर रिमूव किया गया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक टॉपिक है आपका जो इसमें रिमूव हुआ है और वो है बस लैपलेस ट्रांसफॉर्म 2027 में। ठीक है, एक ही टॉपिक है हमारा जो यहाँ पर रिमूव हुआ है गेट 2027 में मैथ में से, और वो है आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, इसको हटा दिया गया है, केवल फोरियर एनालिसिस को रखा है। ठीक है, ये हमारा हट चुका है। ओके गाइस, तो नाउ लेट्स बैक टू द पॉइंट। अब अगर हम बात करें बाकी एज इट इज है आपका सिलेबस वही वेक्टर स्पेस के बारे में, ठीक है, मैट्रिसेस के बारे में, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, टेंसर्स, बाकी सारी चीजें सेम है। अगेन अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की तो क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स का भी लगभग सिलेबस आपका एज इट इज है, कोई भी इसमें ऐसा चेंज नहीं हुआ है। एंड सेम फॉर थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, यहाँ भी एज सच कोई चेंज नहीं हुआ है, जो सिलेबस आपका पहले था वही है। अगेन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, यहाँ पर भी एज सच कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, नाउ अब एक जो नई यूनिट और ऐड हुई है दैट इज योर ऑप्टिकल फिजिक्स। मीन्स आपकी जो पहले जैम में भी आती थी इवन, है ना, वो पूरी ऑप्टिक्स यहाँ पर एज इट इज ऐड कर दी गई है, जो पहले हमारे गेट में लिखी नहीं हुई थी, बट कभी कभी फिर भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता था। बिकॉज यहाँ अगर आप ईएमटी में देखोगे तो थोड़ा बहुत लिखा हुआ है पोलराइजेशन ऑफ ईएम वेव्स के बारे में, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन के बारे में, तो क्वेश्चन कई बार आ जाते थे। लेकिन अब प्रॉपर तरीके से सारे टॉपिक्स को ऐड किया गया है, जिसमें आप देख रहे होंगे नॉट ओनली आपका भाई, ऐसा नहीं है कि केवल वेव वाला पार्ट, थोड़ा सा ऑसिलेशन वाला पार्ट भी यहाँ पर ऐड हुआ है। जैसे कि वेव इक्वेशन क्या है, प्लेन वेव की क्या होगी, स्फेरिकल वेव्स की इक्वेशंस क्या होंगी,
सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में बात हुई रही है, स्टैंडिंग वेव्स, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, इंटरफेरेंस, डाइलेक्ट्रिक फिल्म, न्यूटन्स रिंग, मल्टी बीम इंटरफेरेंस, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है, जितना आपका पूरा आता है ना इंटरफेरेंस में, सारी चीजें इन्होंने लिख दी है, राइट। अब अगर इन्होंने यहाँ पर जैसे न्यूटन लिखा है, डाइलेक्ट्रिक फिल्म लिखा है, तो आपको इसमें थिन फिल्म इंटरफेरेंस जो है वो भी पढ़ना पड़ेगा, राइट। फ्रेनेल एंड फ्रोनोफर डाइफ्रैक्शन, ठीक है, रेले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन, डाइफ्रैक्शन फ्रॉम डबल स्लिट एंड मैनी स्लिट, लाइक जो आप ग्रेटिंग पढ़ते हो, ठीक है, डिस्पर्जन बाय ग्रेटिंग, पोलराइजेशन, तो ये सारी वो चीजें यहाँ पर ऐड कर दी गई है जो हम अपने ऑप्टिक्स में पहले जैम के सिलेबस में पढ़ते थे। और अगर किसी ने जैम की तैयारी नहीं की है तो बस सिंपल सी बात यह है कि आपका पूरा का पूरा ऑप्टिक्स ऐड हुआ है, ठीक है। एक जो नया टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ऑप्टिक्स में भी, वो है जैसे कि जॉन्स वेक्टर, ठीक है, मैट्रिसेस फॉर लीनियर एंड सर्कुलर एंड ऑप्टिकल पोलराइजेशन, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं हमारे ऑप्टिकल फिजिक्स में, राइट। इसके बाद यहाँ एक और जो थोड़ा सा चेंज इन्होंने किया है, पहले लेजर आपके एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आती थी, अब वो लेजर यहाँ पर इन्होंने किस में डाल दी है, ऑप्टिकल फिजिक्स में डाल दी है। देख लीजिए आइंस्टीन लेजर पूरा है इसमें, आइंस्टीन कोफिशिएंट, पॉपुलेशन इन्वर्जन, 2 और 3 लेजर, ठीक है, 2-3 लेवल लेजर जो होता है, ठीक है, उसके बारे में। हाँ यस, देन आता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में भी ऑलमोस्ट तो सेम है ना, ऑलमोस्ट सेम है। पहले जैसे आप पोटेंशियल वेल वगैरह सब पढ़ते थे, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल पढ़ते थे, पार्टिकल इन अ बॉक्स पढ़ते थे, वहां पर इन्होंने एक क्लैरिटी दी है, आपको 1D 2D 3D सब पढ़ना है, आपको यहाँ पर डीजेनरेसी के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल यहाँ पर ऐड कर दिया गया है और वो है डिराक डेल्टा पोटेंशियल, ठीक है, पार्टिकल इन अ सिंगल एंड डबल डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल। तो ये आपका एक नया टॉपिक है जो इसमें ऐड ऑन हुआ है, ठीक है। तो क्वांटम में एक नया टॉपिक हमें यहाँ पर देखने को मिला है, बाकी एज इट इज है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर बाकी सारा पार्ट एज इट इज है, बस इसमें जो लेजर था उसको हटाकर ऊपर रख दिया गया। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। सॉलिड स्टेट फिजिक्स का वैसे सिलेबस एज इट इज है, बट इसमें 2-3 टॉपिक ऐड हुए हैं जो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में लिखे हुए थे, वो इन्होंने अब सॉलिड में ऐड कर दिए हैं। और वो है कि लाइक इलेक्ट्रॉन एंड होल स्टैटिस्टिक्स इन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट, एंड मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, ओमिक एंड रेक्टिफाई कॉन्टैक्ट्स। तो ये एक मतलब इन शॉर्ट मेटल एंड सेमीकंडक्टर जंक्शन जो होता है वहीं पर हम इनॉमिक कॉन्टेक्ट्स की भी बात करते हैं, राइट। तो वो एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपका यहाँ पर एड ऑन हुआ है, ठीक है गाइस। तो बाकी लगभग एज इट इज है हमारा सिलेबस। ये टॉपिक भी इवन पहले सिलेबस में था, एज सच नया एडिशन नहीं है सिलेबस में, बस ये है कि पहले वो इलेक्ट्रॉनिक्स में लिखा हुआ था, अब उसको उन्होंने सॉलिड में लिख दिया है, बस इतना है, ठीक है। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में क्या चेंज किया है, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर रेडियाई, उसको रिमूव किया है। बट आप जानते हो कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करोगे बीच में से तो नहीं शुरू करोगे, शुरुआत हमारी वहीं से होने वाली है, राइट। तो बस वो टॉपिक इन्होंने हटा दिया है सिलेबस में से, मतलब नाम हटा दिया उसका एक तरीके से। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगेन वही पहले सेमीकंडक्टर यहाँ लिखा हुआ था, तो वो सेमीकंडक्टर वाला पार्ट रिमूव करके डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट किया है, जो डायोड वाला पार्ट जो होता है पीएन डायोड, वहीं से स्टार्ट किया है, एंड देन बाकी आपका एज इट इज सेम है। तो कुछ 1-2 टॉपिक ऐड भी हुए हैं, मतलब यूनिट्स में भी, और बाकी 2 पर्टिकुलर हमारी जो मेजर यूनिट्स यहाँ ऐड हो गई है, पूरी ऑप्टिकल फिजिक्स यहाँ ऐड हुई है, और आपकी पूरी की पूरी जो एक एरर वाला पार्ट है वो इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। मेजरमेंट्स वाला पार्ट जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पर, ये मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस, ये पार्ट यहाँ पर ऐड हुआ है। अब अगर इतना स्पेसिफिकली ऐड हुआ है तो ये कंफर्म है कि अब से इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तभी ऐड हुआ है ना। एक होता अदरवाइज आप किसी यूनिट में ऐड कर देते, ठीक है, लेकिन अगर पूरी एक यूनिट बनाकर उसको ऐड किया गया है, मतलब ये पूछे जा सकते हैं, प्रॉपर हाई चांसेस हैं। ओके, सो ये है आपका अपडेटेड सिलेबस जो गेट 2027 का है। तो थोड़ा सा जो भी अब गेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं, देखो जो आप कर रहे थे वो बहुत डिस्टर्ब नहीं हुई है, बस उसमें कुछ आपको एड ऑन करना है, मेन बात इतनी ही है। जो भी आप अपनी तैयारी कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि आपने गलत पढ़ लिया या कुछ कम पढ़ लिया, नहीं, बस कुछ टॉपिक्स थोड़े से एड ऑन करने हैं और एक सिग्निफिकेंट टाइम है जिसमें इन टॉपिक्स को एड ऑन किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाकी आप अपनी तैयारी एग्जाम की अच्छे से करते रहिए, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।